तो नेक्स्ट है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में 15th टॉपिक, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। कि एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है तो उस पर कितना टॉर्क वर्क करता है। अब इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा टॉर्क को रिकॉल करते हैं। क्या होता है टॉर्क? टॉर्क आपने पढ़ा हुआ है, 11th में भी आया था और इसके बाद आपका चैप्टर फर्स्ट में भी यूज चुका है टॉर्क वर्ड। क्या होता है टॉर्क? उसको अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो तो टॉर्क बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अगर सीधे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपका सीधे मूव कर रहा है तो इस तरीके से सीधे मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा फैक्टर है जो इसको सीधे मूव करा सकता है? तो आप बोलोगे फोर्स। आप इस पर फोर्स लगाओ, धक्का लगाओ, ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। लेकिन आप फोर्स लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करा सकते। या कहो आप फोर्स फैक्टर है, लेकिन फोर्स के साथ साथ केवल फोर्स फैक्टर नहीं होता। जैसे आप सपोज एक स्पिनर है, स्पिनर जानते हैं, फ्लूइड स्पिनर, ठीक है, फैन है आपका, कुछ भी है, ये एक्सिस है इसकी, ठीक है, तो ये एक्सिस है और इसके अराउंड सर्किल और इधर आपका पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको रोटेट कराना है, आपको रोटेट कराना है। रोटेशन होता है किसी एक एक्सिस के अराउंड, तो इस फैन को, इस स्पिनर को आपको एक एक्सिस के अराउंड रोटेट कराना है, ठीक है। अब रोटेट कराना है तो अगर आप समझो, आप यहाँ पर फोर्स लगाओ, आप जो यहाँ पर फोर्स लगाओ फोर्स, तो क्या फोर्स लगा करके आप इस स्पिनर को इस तरीके से रोटेट करा सकते हो? ठीक है, स्पिनर था तो जैसे दो पंखुड़ियों के बीच में जगह है, वहाँ पर आप फोर्स लगाओ, तो क्या वो फोर्स अप्लाई करने से वो स्पिनर इस तरीके से रोटेट करने लगेगा? नहीं करेगा ना। कब रोटेट करेगा? जब आप फोर्स कहाँ लगाओ, इधर पंखुड़ी पर फोर्स लगाओगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, फोर्स तो ठीक है, लेकिन केवल फोर्स लगा करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन नहीं करा सकते। फोर्स जो है वो एक, हर जगह पर आप फोर्स लगा करके रोटेट नहीं करा सकते। फोर्स लगाने के लिए यहाँ पर क्या है, फोर्स आपका लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए? जैसे ये एक्सिस है तो अगर आप ध्यान से समझो, इसके अराउंड अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इसके अराउंड रोटेट कर रहा है, तो फोर्स जो लगना चाहिए उस एक्सिस के ऊपर नहीं लगना चाहिए। जैसे स्पिनर है आपका, इस स्पिनर में जो आपका एक्सिस है जिसके अराउंड रोटेट करता है, अगर आप उस पर ही फोर्स लगाओगे तो आप रोटेट उसको नहीं करा सकते। रोटेट कराने के लिए क्या है, जो फोर्स लगाओ आप उससे थोड़ा सा दूर पंखुड़ियों पर लगाओ, जिस एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है उससे थोड़ा सा दूर जब आप फोर्स लगाओगे तब उस ऑब्जेक्ट को आप जो है रोटेट करा पाओगे। तो रोटेशनल मोशन के लिए केवल फोर्स सफिशिएंट नहीं है, फोर्स के साथ साथ आपको फोर्स उसकी एक्सिस से कोई ना कोई डिस्टेंस पर लगाना होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट का सपोज एक्सिस ये है और इसके अराउंड आप किसी ऑब्जेक्ट रोटेट करा रहे हो, तो आप इस एक्सिस के ऊपर फोर्स लगा करके आप ऑब्जेक्ट को रोटेट नहीं करा सकते। रोटेट कराना है अगर आपको, तो फिर आपको फोर्स अप्लाई करना होगा इससे थोड़ा सा दूर से, इससे हल्का सा दूर से आप जो है इसको रोटेट कराओगे। जैसे आप सिंपल से देखते हो, आप गेट देखते हो, गेट आपके घरों में लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आपको गेट को रोटेट कराना है तो गेट को रोटेट कराने के लिए जहाँ से जॉइंट होता है गेट का, आप यहाँ पर फोर्स लगाओ, तो क्या यहाँ पर फोर्स लगा करके आप गेट को रोटेट करा सकते हो? नहीं, आपको फोर्स लगाना पड़ेगा कहाँ, थोड़ा सा दूर। आप इधर से फोर्स लगाओ, करा सकते हो, आप यहाँ पर फोर्स लगा सकते हो, है ना, आप इधर पे फोर्स लगा दोगे, मूव कर जाएगा। और आपको ये बात भी समझ में आ रही होगी कि जितनी दूर से आप फोर्स लगाते हो उतनी आसानी से आप इसको रोटेट करा सकते हो, है ना। तो ये एक्सिस है जिसके अराउंड जो है ये रोटेट करता है। अब इस एक्सिस पर आप फोर्स अप्लाई करके इसको रोटेट नहीं करा सकते। आप इधर से फोर्स अप्लाई करके आप पूरा का पूरा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, अगर सुपरमैन हो आप, पूरा का पूरा इसको खिसका सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहो रोटेट करा लो तो चाहे जितना फोर्स लगा लो आप उस एक्सिस के ऊपर, उसको आप जो रोटेट नहीं करा सकते। आपको हल्का सा डिस्टेंस कुछ ना कुछ लेना होगा, और जितनी ज़्यादा डिस्टेंस आप लोगे आपको पता है कि उतनी ईजिली आप जो है इसको रोटेट करा सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट के रोटेशनल मोशन के लिए जो सफिशिएंट फैक्टर होता है, जो आपका नेसेसरी फैक्टर होता है, दैट फैक्टर इज टॉर्क। और टॉर्क की डिफिनेशन क्या होती है? टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से, और टॉर्क होता है आपका कि आप जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें, क्रॉस आर, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आपका जिस एक्सिस पर फोर्स वर्क कर रहा है उस एक्सिस की एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स और ये डिस्टेंस का जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट आता है दैट इज द टॉर्क, ठीक है। इतना रिकॉल हुआ आपको कि किसी एक्सिस के अराउंड जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है तो फोर्स जब लग रहा है आपका, जब फोर्स लग रहा है और एक्सिस जितनी दूर से लग रहा है उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड द टॉर्क। अब टॉर्क के बारे में हम थोड़ा सा और बातें करें, अगर हम टॉर्क या फिर उसको कपल भी बोलते हैं, कि आप दो फोर्सेस लगा करके किसी ऑब्जेक्ट को कैसे रोटेट करा सकते हो। जैसे ये है, अब इस ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट कराना है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कराना है आप, तो क्या करना होगा आपको, आप समझो अगर फोर्स इसमें लगाओ, एक यहाँ से लगाओ इस तरीके से और एक यहाँ से लगाओ इस तरीके से, ठीक है, सेम पॉइंट के ऊपर, एक नीचे से धक्का दे रहा है और एक ही ऊपर से धक्का दे रहा है, ठीक है। एक ये रखा हुआ है, ऐसे कोई स्टिक है, एक ऐसे कुछ रखा हुआ जमीन पे, अब इसको रोटेट कराना है, ठीक है। अब रोटेट कराने के लिए क्या है आपका, ये ऐसे इसको रोटेट कराना है। तो अब अगर दो बंदे हैं, एक जो है इधर से फोर्स लगा रहा है और एक दूसरा जो है वो इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ये यहाँ से तो क्या रोटेट करा पाएंगे, नहीं। एक यहाँ से फोर्स लगाएगा, एक यहाँ से लगाएगा, हो सकता है एक ज़्यादा लगा रहा है, एक कम, तो इधर इधर तो मूव कर जाए, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। ऐसे एक यहाँ से लगा ले, एक यहाँ से लगा ले, तो खींच लेंगे, एक ये खींच रहा है, इधर खींच रहा है, फिर ये भी धक्का दे रहा है, ये भी धक्का दे रहा है, फोर्स लगा रहा है, लेकिन रोटेट नहीं होगा। रोटेट कराने के लिए आप दो फोर्सेस लगाकर कैसे रोटेट करा सकते हो, आप समझो। अगर आप समझो एक यहाँ से फोर्स लगाए और एक यहाँ से लगाए, या फिर एक इधर से लगाए एक इधर से लगाए, यानी कि दो अपोजिट फोर्सेस तो वर्क करें, साथ ही साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए फोर्सेस वर्क करने की, जो फोर्स वर्क करें उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। यानी कि अगर आपका इधर से फोर्स वर्क कर रहा है और इधर से फोर्स वर्क कर रहा है, यानी कि दोनों एक ही लाइन में वर्क कर रहे हैं, तो अगर दोनों एक ही लाइन में वर्क कर रहे हैं तो फिर रोटेट नहीं करा सकते। दो फोर्सेस से अगर आपको रोटेट कराना तो कैसे कराओगे आप, फोर्सेस जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक इधर कर रहा हो एक इधर कर रहा हो, और साथ ही साथ उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग हो, एक इधर से फोर्स लगा रहा हो और एक इधर से लगा रहा हो, है ना। एक जो है इसको, एक यहाँ से फोर्स लगा रहा है इस तरफ, एक यहाँ से लगा रहा है इस तरफ, तो आपको दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट जो है रोटेट कर जाएगा। तो अगर दो फोर्सेस से रोटेशन करा रहे हो आप, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन आपका अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। जब आपका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होगी तब ऑब्जेक्ट जो रोटेट कराएगा, और टॉर्क जो है आप तब फाइंड कर सकते हो। टोटल पहले फोर्स और डिस्टेंस एक्सिस से निकाल लो, दूसरा फोर्स और डिस्टेंस एक्सिस से निकाल लो, और आप जो है फाइंड कर लोगे टोटल टॉर्क। एक चीज और, जो टॉर्क निकला आपका, अगर आपको फॉर्मूला दिख रहा हो, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी अगर आपको वो फाइंड करना हो, तो मैंने पहले ही बताया, दो वेक्टर के क्रॉस की अगर डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आपको सिंपली पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व कराना होता है, देन द डायरेक्शन ऑफ द थंब इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। ठीक है, पहले से आप जिधर एफ होगा जिधर आर होगा, एफ से आर की तरफ फिंगर्स रोटेट कराओगे, थंब आपको बता देगा कि टॉर्क जो है किस डायरेक्शन में लग रहा है। ये तो हो गई टॉर्क की बात। अब आते हैं मेन टॉपिक पर अपने, देखते हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। ठीक है, टॉर्क के बारे में आपने पढ़ा। अब टॉर्क जो है आपका, आप किस पर देख रहे हो, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है, तो उस पर कितना टॉर्क वर्क करेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहले एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, डॉट का मतलब आप समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटवर्ड। डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखी हुई है, नाम दे दो आप इसको कुछ, P Q R S, ये कॉइल आपकी रखी हुई है। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि इस कॉइल पर करंट फ्लो रहा है इसमें किसी भी डायरेक्शन में, सपोज कुछ ऐसे, ठीक है। तो लेट
अ रेक्टेंगुलर कॉइल, साइड इसकी आप ये वाली साइड मान लो L है और ये वाली साइड आप मान लो P है। लेट ए रेक्टेंगुलर कॉइल, साइड उसकी L और P है, इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड B, इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। अब आप सिंपल सा केस समझो, चार साइडें हैं और आपको पता है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर रखा होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर अगर रखा हो तो उस पर फोर्स वर्क करता है कितना, IBL साइन थीटा। ये आपको पता है कि अगर एक L लेंथ का वायर जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है उसको B मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर दो आप, तो उस पर फोर्स वर्क करता है कितना, IBL साइन थीटा, इतना फोर्स उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये चारों साइड अगर अलग देखो आप, अलग अलग PQ, QR, RS एंड SP, ये चारों साइडें आपके एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हैं। तो इन चारों साइड पर एक जो है आपका फोर्स वर्क करेगा, इस पर फोर्स वर्क करेगा, इस पर फोर्स वर्क करेगा, इस पर फोर्स वर्क करेगा और इस पर फोर्स वर्क करेगा। चारों साइड पर कितना कितना फोर्स वर्क करेगा अलग अलग, और किसके डायरेक्शन में करेगा, पहले हम वो फाइंड करते हैं और फिर उस फोर्स की हेल्प से हम ये फाइंड करेंगे कि टोटल इस पर टॉर्क कितना वर्क कर रहा है। ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो पहले कि टॉर्क वर्क करने के लिए आपका टू अपोजिट फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर जो है वर्क करने चाहिए। तो पहले आप फोर्स निकाल लो, PQ पर कितना वर्क करेगा, I करंट है और आप देखो I है, B आपका कहाँ है, डॉट मतलब आउटवर्ड, तो I इधर आउटवर्ड, तो एंगल कितना बन रहा है, ये इधर है और ये इधर है, B इधर है, I इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है 90। ठीक है, तो I साइड कितनी है, ये B स्मॉल b, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी, IBL, यहाँ पर लेंथ कितनी है इसकी स्मॉल b, और साइन 90 वाले आपको पता है कितनी होती है 1। तो इस साइड पर फोर्स वर्क करेगा कितना, IBB। ठीक है, यहाँ पर B ये वाली साइड है और कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, IBL होता है ना, तो IB और L लेंथ यहाँ पर ये ब्रीथ ली हुई है, इसकी लेंथ ये B है। अब किस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन आप निकालना जानते हो, आपको पता है F इक्वल क्या होता है, IL क्रॉस B। ठीक है, यानी कि आपको I से B की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्व कराना होता है राइट हैंड की, फिर थंब जो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देता है। तो आपको देखो करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो आपको इधर से बाहर की तरफ फिंगर्स को रोटेट कराना है। जब बाहर की तरफ फिंगर्स को रोटेट करा रहे हो तो आपको दिख रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, डाउनवर्ड। ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स वर्क करेगा, सपोज F1। फिर आप इस डायरेक्शन सॉरी इस साइड पर फोर्स निकाल लो कितना वर्क कर रहा है, FQR। FQR कितना वर्क करेगा आपका, आपको पता IBL, तो यहाँ पर लेंथ कितनी है, ये वाली दोनों L है और ये दोनों B है, तो L। अब एंगल की बात करें, इधर है I और इधर मैग्नेटिक फील्ड, एंगल फिर से 90 है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो, अगर आप ये देखो तो QR, I इधर है, B बाहर की तरफ है, तो I इधर और B बाहर की तरफ, तो I से B की तरफ फिंगर रोटेट कराओगे तो F किधर लगेगा, इधर। सपोज ये क्या है, F, नाम लिखते जाओ आप, QR है, ये PQ है। अब इस डायरेक्शन में आप देखो, यहाँ पर देखो F कौन सी साइड पर, RS साइड पर कितना वर्क करेगा। RS साइड पर अगर आप देखो फोर्स, तो RS इधर है, ठीक है, ये ब्रीथ कितनी है B, तो IB और लेंथ यहाँ पर कितनी B। एंगल की फिर से बात करें, I इधर है, B इधर है, एंगल फिर से 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू फिर से 1। अब किस डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो आपको पता I से B की तरफ रोटेट कराना है, तो आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, FRS। और इसके बाद ये साइड में आप देखो कितना फोर्स लग रहा है FSP पर, तो आपको पता IB, ये लेंथ L है और यहाँ पर एंगल कितना होगा 90, क्योंकि I इधर B इधर, एंगल फिर से आपका 90 है। तो अब किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा, तो I से B की तरफ यानी बाहर की तरफ आपको कराना है,
तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में। एफ एस पी, एफ एस पी किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो अब आप देखो एक फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, फोर्सेस तो लग रहे हैं, लेकिन अगर आप फोर्स की डायरेक्शंस देखो तो इस फोर्स की जो डायरेक्शंस है वो जस्ट अपोजिट है ना। ये फोर्सेस जो है आपका अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पर वर्क नहीं कर रहे हैं। इस लाइन में ही ये नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और ये ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है, यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और आपका क्योंकि आई बी बी ये भी है और आई बी बी ये है, आर एस वाला भी आई बी बी है, ये वाला भी आई बी बी है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम वे में आपका ये इधर और ये भी इधर है, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये भी आपका एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, इसी लाइन में ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है। तो आपका आप देखो ये दोनों फोर्स मिलकर भी कोई टॉर्क नहीं लगा पा रहे और ये दोनों फोर्स मिलकर भी कोई टॉर्क नहीं लगा पा रहे, तो आप कह सकते हो कि एफ पी क्यू एंड एफ आर एस आर अपोजिट बट इन सेम लाइन ऑफ एक्शन। और आपने पढ़ा कि फोर्स लगने के लिए लाइन ऑफ एक्शन जो है अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो ये है, एक इसको इधर तरफ फोर्स लग रहा है, इधर तरफ लग रहा है, तो दोनों अगर अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं तब भी आप इसको रोटेट नहीं करा पाओगे, है ना, दोनों आप इसको रोटेट नहीं करा सकते। तो ये सेम डायरेक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों की वजह से टॉर्क कितना लग रहा है, 0। और सेम वे में आपका ये वाला जो फोर्स लग रहा है और ये वाला जो फोर्स लग रहा है, ये भी आपका सेम लाइन ऑफ एक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दोनों की वजह से टॉर्क भी लग रहा है, वो भी आपका क्या है, 0, ठीक है। तो नेट टॉर्क कितना हो गया, 0। कोई नेट टॉर्क वर्क नहीं कर रहा। ये कब हमने देखा हुआ है, हमने कैसे रखा हुआ है, आप अगर देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और हमने सरफेस को रख दिया है, यानी कि सरफेस का एरिया होगा वो भी अंदर की तरफ ही होगा, है ना, या बाहर की तरफ। यानी कि आप कहो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो सरफेस का है उनके बीच में एंगल यहाँ पर 0 बन रहा है या फिर 180 बन रहा है, उस केस में आपका नेट टॉर्क कितना आ रहा है, 0। चलो ठीक है, इस केस में 0 आ गया। अब हम एक दूसरा केस समझते हैं, जब हमने इसको थोड़ा सा रोटेट करा देते हैं, हमने इसको इस तरीके से रखा हुआ है कि अब जो एरिया वेक्टर है वो बिल्कुल अंदर की तरफ ना होकर के ये जो ऐसे रखा हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी और हमने जो इसके रखा होता है इसको हम हल्का सा ऐसे रोटेट कराते हैं और फिर देखते हैं कि अब कोई टॉर्क क्रिएट होगा या फिर नहीं होगा। अब देखो आप, ये जो प्लेन था पी क्यू आर एस, इस प्लेन को हमने, ठीक है, ये पूरा इस प्लेन को हमने थीटा डिग्री घुमा दिया है, थीटा डिग्री हमने घुमा दिया है, ठीक है। ये जो एक्सिस थी, ये बीच में जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड हमने थीटा डिग्री रोटेट करा दिया, यानी पहले ऐसे रखा हुआ था आपका मैग्नेटिक फील्ड में, फिर आपने क्या किया, इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दिया है, इस तरीके से आपने रोटेट कर दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपने रोटेट कर दिया, यानी अभी एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो आपने रोटेट कर दिया है, तो अब आप देखो फोर्सेस कितने वर्क करेंगे और उन फोर्सेस की वजह से टोटल टॉर्क जो है कितना आएगा, ये आप देखो। आप अगर देखो फोर्स ऑन, अब जो पी क्यू से, भाई इसको हल्का सा रोटेट करा दिया हमने, सपोज मान लिया कि आपका कौन सी पोजीशन में आ गया, अब ये पी डैश क्यू डैश पर, तो आप फोर्स निकालो पी डैश क्यू डैश पर। लूप इज rotated by an angle थीटा, थीटा एंगल से हमने इसको रोटेट करा दिया। अब रोटेट करा दिया तो सपोज आपका जो नई पोजीशन हो गई इसकी, ये पी डैश क्यू डैश हो गया, ये आर डैश और ये एस डैश। तो यहाँ पर देखो करंट अब भी ऐसी फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट जो है आपका अब भी फ्लो हो रही है। तो अब आप देखो चारों डायरेक्शंस में कितना कितना फोर्स लगेगा, इस तरीके से आपने इसको रोटेट कराया है। और जब इस तरीके से रोटेट कराया है तो आप इस डायरेक्शन में देखो, यहाँ पर देखो आप अगर
पहले इस डायरेक्शन में करंट कहाँ था, इधर, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, इधर, फोर्स लग रहा था। अब भी जो है फोर्स लगेगा उतना ही। एफ आप किस पे निकाल रहे हो आप, पी डैश क्यू डैश पे, ठीक है। अब भी क्या है, अब भी जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा होगा आपका इस डायरेक्शन में। अगर आप देखो आई इधर है, आई यहाँ पर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो एंगल जो है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल जो है आपका वो अब भी 90 है ना भाई। आपने हल्के ऐसे रोटेट भी करा दिया है तब भी आई देखो कहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो एंगल आप आई और बी, तो एंगल अब भी कितना है 90, यानी फोर्स अब भी कितना लग रहा होगा आई, और ये साइड को हमने बी मान रखा था और ये साइड को हमने एल मान रखा था, तो आई बी और लेंथ कितनी थी बी। इस डायरेक्शन में, सॉरी इस साइड में आपका अब भी इतना ही फोर्स लग रहा होगा। पहले इस साइड में कितना फोर्स लग रहा था, आई बी बी, पहले भी आपने देखा पी के ऊपर इतना ही फोर्स लग रहा था। अब ऐसे रोटेट करा दिया तब भी आपके इस पर फोर्स कितना लग रहा है, उतना ही फोर्स लग रहा होगा, कितना, आई बी बी, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखो ध्यान से, तो अब फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है। अब पहले जो आपका फोर्स इधर था, पहले आपका जो फोर्स इधर था, अब क्या होगा, आई इधर है तो फोर्स कहाँ हो गया आपका, इधर की तरफ। आई इधर है, बी इधर है, तो आपको पता आई से बी की तरफ रोटेट कराओगे, है ना, थंब कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, तो फोर्स जो आपका आएगा कहाँ, नीचे की तरफ, ठीक है। ध्यान से देखना, आपको फिर से पता चल रहा है कि एफ जो है आपका इस पर क्यू डैश आर डैश पर उतना ही लगेगा, एंगल हर जगह से 90 है आपका, इधर है, ठीक है, इस प्लेन में, तो आई पी एल आपको पता है इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना भाई, आई एफ क्यू डैश आर डैश। फिर आपको पता है इसमें भी सेम फोर्स लगेगा, इधर आई है, बी इधर है, फोर्स आपको पता है कहाँ लगेगा, इधर ऊपर की तरफ, है ना। आई से बी की तरफ रोटेट कराओगे, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, एफ आर डैश एस डैश, कितना लगेगा आपको पता है, आई बी बी, और यहाँ पर आई बी एल, लेकिन कहाँ, आई इधर बी इधर, आई इधर बी इधर, नीचे से इधर की तरफ, यानी फोर्स कहाँ लगेगा, इधर की तरफ, एफ पी डैश एस डैश पर, आई बी इधर की तरफ, एफ पी डैश एस डैश। अब अगर आप ध्यान से देखो जो फोर्सेस की डायरेक्शंस हैं, यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स और यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है और यहाँ पर इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि ये दोनों फोर्स फिर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देंगे और इन दोनों की वजह से कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस फोर्स को और इस फोर्स को देखो, अगर आप कायदे से ये जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अगर आप देखो तो अब जो आपकी प्लेन है कुछ ऐसा हो गया तिरछा, तो यहाँ पर आपका फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, और यहाँ पर फोर्स आपका कहाँ लग रहा है, इधर, यानी कि अब इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इधर है और ये इधर है, यानी कि अब ये जब दोनों फोर्स अपोजिट एक्शन में लग रहे हैं और साथ ही साथ इनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, तो अब ये जो दोनों फोर्स है आपका ये टॉर्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से फोर्स आपका ये लग रहा है, जो ऊपर की तरफ एफ आर डैश एस डैश, और जो नीचे की तरफ लग रहा है एफ पी डैश क्यू डैश, तो ये दोनों आपका कोई रोल नहीं रहेगा इनका टॉर्क में, तो आप इसके बाद लिख दोगे टॉर्क विल बी प्रोवाइडेड बाय, कौन कौन प्रोवाइड कराएगा, एफ पी डैश क्यू डैश एंड एफ आर डैश एस डैश। अब कितना टॉर्क प्रोवाइड कराएंगे ये हम देखते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं क्या, टॉर्क ड्यू टू एफ
आर डैश एस डैश। पहले ये फाइंड करते हैं कि इस फोर्स की वजह से कितना टॉर्क जो है क्रिएट हुआ। ध्यान से समझना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। टाउ 1 आपको पता है कितना होगा? टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है और जो फोर्स है, तो जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स वर्क कर रहा है वो वाला फोर्स, और उस लाइन ऑफ एक्शन की उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड द टॉर्क। अब यहाँ पर आप समझो, एफ इधर है, ठीक है, एफ जो है इधर है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। पहले क्या था, आप ये मान लो कि ये एक्सिस है, इसके अराउंड रोटेट करा रहे हो, ठीक है, ये जो है हम मान रहे हैं कि इस इतनी नीचे इसके भी बीचों बीच से हमने इसके यहाँ से रोटेट कराया है। अब यहाँ से रोटेट कराया हमने, ठीक है, असल में हो गया था ये था, तो हमने ऐसे थीटा जो रोटेट करा दिया था, थीटा जो हमने रोटेट करा दिया था। तो अब जब थीटा रोटेट करा दिया था तो ये एक्सिस इधर है एक, अब जिस एक्सिस के अराउंड रोटेट करा रहे हो ये था, इसके अराउंड एक्सिस, इस एक्सिस, ये एक्सिस जो थी आपका, ये एक्सिस सपोज जो आपके बाहर दिख रही है, इसके अराउंड आपने रोटेट करा दिया है, ठीक है। तो ये तो पहले जब सीधे था तो फोर्स कहाँ लग रहा था? ये फोर्स कहाँ लग रहा था? ये एक्सिस कहाँ थी? ये पहले क्या था, फोर एक्सिस ये थी और सीधे रखा हुआ था तो फोर्स लग रहा था इधर। तो आपका जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन यानी ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये एक्सिस, ठीक है। इनसे अगर आप देखो पहले ये परपेंडिकुलर ही रखा था, यानी कि आपको पहले से एंगल जो है आपका ये परपेंडिकुलर था इसके। अब लेकिन आपने क्या किया हुआ है, फिर से समझो, ये था फोर्स इधर लग रहा था। अब जब फोर्स इधर लग रहा था ये एक्सिस के अराउंड, तो एक्सिस ये थी, एक्सिस ये थी, इसके अराउंड आपको रोटेट कराना है और फोर्स आपका इधर लग रहा है। तो फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो यानी कि आप देखो जो फोर्स इधर लग रहा था इधर और एक्सिस ये थी, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको दोनों के बीच की निकालनी हो तो आप जो डायरेक्ट जो है ये डिस्टेंस मेजर कर लो, पूरा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी आप मेजर करके बता सकते हो। लेकिन अब केस चेंज हो गया है। अब क्या हो गया आपका, अब जो है आपने इसको ऐसे तिरछा कर दिया है, तो यानी कि ये फोर्स तो अब भी वहीं लग रहा है, लेकिन ये जो है आपका एक्सिस ये इधर आ गई है, ये एक्सिस जो है आपका इधर आ गई है। इसको अगर ड्रॉ करना है कायदे से तो हम ऐसे समझते हैं, अगर आप ध्यान से समझो, सपोज हम ऐसे रख लेते हैं इसको, ठीक है, ये एक्सिस थी, पहले आपका ये था, फोर्स कहाँ लग रहा था? इधर। तो इस एक्सिस को अब ऐसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, सपोज ऐसे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है, ये एक्सिस थी, इसका मतलब कि आपका ये एक्सिस इधर है और फोर्स कहाँ था? इधर। फोर्स कहाँ था? इधर। भाई एक्सिस से क्या था, ऊपर की तरफ ही तो ऐसे फोर्स लग रहा था, फोर्स कहाँ था? इधर। अब केस क्या हुआ है, अब आपने इसको इस एक्सिस से ऐसे रोटेट करा दिया है, इस एक्सिस से ऐसे रोटेट करा दिया है, ऐसे कितने एंगल रोटेट करा दिया है? थीटा एंगल से, ठीक है। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? अब आपको पता है कि ऐसे हो गया है, फोर्स कहाँ लग रहा है? अब भी इधर ऊपर की तरफ, तो फोर्स लग रहा है इधर, एफ जो है ये है। तो अब आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस यानी जो ऐसी एक्सिस थी, इस एक्सिस और जो आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, पहले ये था एक्सिस, ये थी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये थी, पहले से एक दूसरे से 90 डिग्री पे थे, लेकिन अब आपने थीटा डिग्री इसको रोटेट करा दिया। जब रोटेट करा दिया आपका, तो फोर्स अब जो है आपका इधर लग रहा है, जब फोर्स इधर लग रहा है तो आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन जो है आपका ये हो गई, इस लाइन में फोर्स वर्क कर रहा है। तो इस लाइन में फोर्स वर्क कर रहा है आपका, आपने थीटा डिग्री इसको रोटेट करा दिया है, तो अब आपको क्या हो गया, इस एक्सिस से इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गई? ये क्या हो गई डिस्टेंस? ये। और आपको पता है कि ये कितना था? ये यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा L था, तो ये आधा कितना था? L/2, ठीक है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये जो बीच वाला पॉइंट था, अब यहाँ पर थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर मान रहे हैं कि इतना ही जो आपका ये सरफेस है, जो आपने लिया हुआ है मैंने लूप, ये इतने ही नीचे आ रहा है, ठीक है, हम ये मान करके चल रहे हैं। तो यानी हम इस एक्सिस का रोटेट करा रहे हैं, हालांकि कराया इसके लिए रहे हैं, समझने के लिए हम केवल ले ले रहे हैं कि यहाँ से रोटेट करा रहे हैं, तो यहाँ रोटेट करा रहे हैं, तो पूरा L था, तो ये आधा है,
ठीक है, बीचों बीच रोटेट करा रहा है तो ये कितना हो जाएगा L/2। और ये पहले L/2 ये था, लेकिन अब L/2 आपने थीटा डिग्री पे रोटेट करा दिया है। अब जो है ये डिस्टेंस जो है कितनी है, L/2 है, और फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है किसकी, बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, उन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। और वो दिख रहा होगा आपको सपोज क्लियर कि ये डिस्टेंस होगी, ये एक्सिस है और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, तो दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है सपोज r। अब ये r कितना होगा पहले आपको वो फाइंड करना होगा। तो आपको ये एंगल थीटा आपको दिख रहा होगा ये, और ये 90 डिग्री में है, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको r फाइंड करना है, ये पता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। सो cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन L/2। तो r कितना हो जाएगा L/2, और cos 90 माइनस थीटा आपको पता है कितना, साइन थीटा। तो जब आप f इंटू आर करोगे तो r कितना होगा यहाँ पर L/2 और इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क ड्यू टू एफ आर डैश एस डैश कितना होगा, फोर्स आपने कितना पीछे भी निकाला हुआ था, आई बी बी एफ आर डैश एस डैश की वैल्यू चलो लिख लो आप, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वैल्यू आपने पीछे निकाली थी आई बी इंटू बी, और इंटू ये डिस्टेंस कितनी है L/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हो गया पहले फोर्स की वजह से टॉर्क, कितना फिर से लिख देते हैं इसको, आई बी इंटू बी इंटू L/2 इंटू साइन थीटा। अब एक टॉर्क जो है आपका ये भी क्रिएट कर रहा होगा, तो टॉर्क ड्यू टू एफ पी डैश क्यू डैश, इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा वो समझो आप, एफ पी डैश क्यू डैश इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पर भी आपको समझ में आ रहा होगा सेम कॉन्सेप्ट से, यहाँ पर भी थीटा रोटेट किया गया है, तो यहाँ पर भी एफ और जो आपका एक्सेस है उसके बीच की डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी होगी, ये L/2 था तो L/2 साइन थीटा, आई बी पी इंटू L/2 साइन थीटा। अगर हम टॉर्क की डायरेक्शन से देखें तो आपने देखा कि R ये था, F ये था, है ना। तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी आपका F से ये है, ये मान लो आप एक्सिस से दूर की तरफ, हम मान लो R की डायरेक्शन, तो F से R की तरफ, F से R की तरफ, तो ये होगी टॉर्क की डायरेक्शन पहले वाले में। और दूसरे केस में भी अगर आप देखोगे तो एक्सिस से सेम ही केस रहेगा, F नीचे की तरफ और R इधर की तरफ, ठीक है। एक्सिस से R, और जो फोर्स वर्क कर रहा था वो आपका नीचे की तरफ वर्क कर रहा था, तो फोर्स जो है आपका, अब इससे हम दूर की तरफ ले रहे हैं, एक्सिस से पहले भी ली, तो F से R की तरफ आप फिंगर स्क्वायर कराओगे तो यहाँ पर भी आपका टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड ही आएगी। तो दोनों ही केस में आपका जो टॉर्क की डायरेक्शन वो आउटवर्ड है, सो आप निकालोगे अगर नेट टॉर्क विल बी, अब जब सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर हैं, τ1 प्लस τ2, आपको पता है आई बी बी L/2 साइन थीटा प्लस आई बी बी L/2 साइन थीटा, L/2 आपको पता है L हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका टॉर्क का फार्मूला आई बी बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। यहाँ बी और एल क्या है, उस लूप की साइड्स है, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड है, आई उसमें से करंट है, और थीटा जिस एंगल पर आपने उसको पुट किया हुआ है। अब अगर आप देखो ये एल इंटू बी ये एरिया हो जाएगा, सो टॉर्क का फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, आई बी ए साइन थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग लूप। अब टॉर्क आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी फाइंड किया हुआ था, अगर आपको याद हो, टॉर्क इक्वल पी साइन थीटा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखने पर उसमें कितना टॉर्क लगता है वो आपने फाइंड किया, तो पी साइन थीटा। और यहाँ पर फॉर्मूला क्या फाइंड आ रहा है आपका, आई बी ए साइन थीटा। एक चीज और, ये आपकी तब बात है जब कॉइल में केवल एक ही टर्न है वायर का। अगर आपका कॉइल में एन टर्न्स हैं, अगर कॉइल में एन टर्न्स हों तो आपका फिर फॉर्मूला हो जाएगा टर्व इक्वल एन से आप जो मल्टीप्लाई करा दोगे सारे टॉर्क जो हैं ऐड हो जाएंगे, एन आई बी ए साइन थीटा।
अब मैं बात कर रहा था कि अगर आप ये फार्मूले से इसको कंपेयर कराओ, ये आपका टॉर्क क्या था, टॉर्क इन अ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये टॉर्क क्या है, इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर आप देखो दोनों कंपेरिजन कराओ, आई बी ए साइन थीटा, ये क्या है आपका मैग्नेटिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था आपका पी ई साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर पी क्या था आपको याद हो अगर, पी हुआ करता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पर पी की जगह क्या है आई और ए, तो इसको ऐसे लिख लो अगर आप आई ए बी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर पी है जैसे, और यहाँ पर पी की जगह क्या है आई इंटू ए, तो यहाँ पर पी को हम क्या बोलते थे, पी टर्म को कहते थे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर सेम वे में जो आई इंटू ए टर्म है, इस टर्म को बोलते हैं हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको नोट कर देते हैं हम एम से, और इसका फार्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, क्या हो जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक मोमेंट भी बस कहीं भी लिखा हो सकता है आपका कैपिटल एम से, और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा आपका आई इंटू ए, या फिर अगर एन टर्न है तो आपको सीधी सी बात है कि एन आई ए, ठीक है। ये फार्मूला आ गया आपका किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगी वो आप फाइंड कर सकते हो। यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट भी आप फाइंड कर लिया आपने, डायमेंशन आपको पता है एम्पियर ए मीटर स्क्वायर यानी L2, ये हो गई इसकी डायमेंशन, ठीक है। थैंक यू।